हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आईटी कंपनी सायंट के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि सायंट के अंदर अब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू कंपनी का गिरा है। अगर परसेंटेज वाइज में अगर हम बात करें तो 3.2% का डिक्लाइन हमको क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 1058 करोड़। और अगर इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर तो वो यहाँ पे 11% बढ़कर 115 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अब आपका मेन क्वेश्चन होगा कि अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 11% से कैसे बढ़ी है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के मार्जिन परसेंटेज हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो वो यहाँ पे 6.7% बढ़कर 1058 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 115 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आईटी कंपनीज में रेवेन्यू के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना बढ़ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे कंपनी के मार्जिन परसेंटेज लगातार इंप्रूव होते रहते हैं और उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ पाती है। अब ये देखिए 10,295 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और अभी भी ये स्टॉक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी यहाँ पे 3.49 टाइम्स है। और अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो वो भी यहाँ पे 1.82% है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फंडामेंटली ये स्टॉक काफी अच्छा नजर आता है। और अगर बाकी आईटी कंपनी से कंपेयर करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट फंडामेंटली एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था और 1920 में भी इस कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट से जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालोगे तो 2021 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी और अभी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में भी चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयरली बेसिस हो दोनों बेसिस पे यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 946 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा था आज, और आज ये स्टॉक 8% अप था और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से यूफोरिया प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप आईटी स्टॉक देखोगे जिस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखोगे 350 पे वो स्टॉक लिस्ट हुआ था और आज अराउंड 1400 के लगभग वो स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस अगर आप देखोगे पिछले साल 500 का था, अभी 1500 हो चुका है। टीसीएच भी अगर आप देखोगे 3000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे आईटी स्टॉक्स अभी हमको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर इस बिजनेस में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन आने वाले टाइम पे आ सकता है, क्योंकि अगर ये स्टॉक जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अगर उसी तरीके से ये स्टॉक अगर बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए वो डेंजर बन सकता है। क्योंकि देखिए ये जो अगर आप देखोगे जितने भी ये आईटी के स्टॉक्स है, कुछ लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप है, और अगर ये स्टॉक अगर रोज 10% बढ़ेंगे तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर के फंसने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक में जो इन्वेस्टेड है ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड रहिए। सायंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी प्रेफर्ड नहीं होगा। यहाँ पे कम से कम 900 के रुपीज तक ये स्टॉक अगर जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सायंट के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।